28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की सैन्य क्षमता का सामना कर पाएगा। ज्यादातर अनुमान यही थे कि ईरान जवाबी हमले कर सकता है, लेकिन दो इतने बड़े परमाणु संपन्न देशों के सामने उसका टिकना, वो भी इतने दिनों तक, लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया है और अमेरिका के उस गुरूर को भी तोड़ दिया जो उसके हथियारों को अचूक, अजेय मानता था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया है। ईरान की IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में जब था तब उसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब तक हम लोग सुनते थे इतने एयरक्राफ्ट को उसने मारा, वहां मारा, यहां मारा, लेकिन ये वीडियो है, वीडियो प्रमाण है। ईरान की इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत 9 करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि अमेरिका के F-35 विमान की कीमत जानते हैं 933 करोड़ रुपए। यानी ईरान की इस मिसाइल ने अपने से 100 गुना महंगे अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हवा में ही हिट किया और खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस फाइटर जेट ने ईरान में अपने मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की है और क्यों की है उसका जवाब ईरान ने इस वीडियो से दे दिया है। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक प्रमाण है जो अमेरिका की एयर सुप्रीमसी को आईना दिखा रहा है। अब तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में यही ढोल पीटा कि वो आसमान का राजा है। उसके आधुनिक लड़ाकू विमान हवा में उसके वर्चस्व का प्रतीक बन गए और इनमें भी F-35 लड़ाकू विमान। उसके लिए यह कहा गया कि इसे दुश्मन की मिसाइलें छू भी नहीं सकती, स्टेल्थ फाइटर। लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। F-35 को अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता था। अमेरिका ने ही कहा था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया का कोई भी रडार इस विमान को आसमान में पकड़ ही नहीं सकता। इन दावों पर पूरी दुनिया ने यकीन किया। अमेरिका ने कुल 20 देशों को 1310 F-35 लड़ाकू विमान बेचे हैं। इनमें इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने इन देशों से 12 लाख करोड़ रुपए कमाए भी और अब भी 16 देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहे थे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ऐसी क्रैश लैंडिंग कराई है कि अब पूरी दुनिया यह कह रही है कि अमेरिका के हथियार भी इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने एक बार फिर, बल्कि कई बार अमेरिकी हथियारों को बुरी तरह से पीटा है। पिछले 21 दिनों में अमेरिका के कुल 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी कीमत है 933 करोड़ रुपए। 3 F-15 फाइटर जेट हैं जिनमें एक की कीमत 607 करोड़ रुपए है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें एक की कीमत 653 करोड़ रुपए है और 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनमें एक की कीमत 280 करोड़ रुपए है। पिछले 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। यह अलग बात है कि वो नंबर बदलते रहे, लेकिन ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार भी दुनिया को बताया क्या कि अमेरिका के अब तक कितने लड़ाकू विमान इस युद्ध में निशाना बन चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो अब भी इस युद्ध के इर्द गिर्द एक डिल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सच्चाई और तथ्यों के इर्द गिर्द एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम की ऐसी दीवार खड़ी करना कि लोग ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक मान लें। कल भी जब ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया तब उसके 1 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में यह कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की उस हथियार प्रणाली को ही खत्म कर दिया है जिसके तहत वो उसके लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता था। लेकिन सच क्या है वो ईरान के इस वीडियो में साफ दिख रहा है। It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated their navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. Their navy's gone. Their air force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. द इकोनॉमिस्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान का युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होने वाला है।
अमेरिका इस युद्ध में अब तक 5000 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, जिससे आने वाले सालों में उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो सकती है। ईरान पर अमेरिका के तेज रफ्तार हमलों में उसके हजारों प्रिसिशन म्यूनिशंस, मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स खर्च हो रहे हैं और इससे अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली होते जा रहे हैं, जिन्हें भरने में लंबा समय लग सकता है। मतलब यह है कि ईरान पर गिरते बम सिर्फ उसे नहीं झुलसा रहे, बल्कि वो अमेरिकी हथियारों की क्षमता को भी धीरे धीरे क्षीण कर रहे हैं। और अब तो पेंटागन ने इस युद्ध के लिए $200 बिलियन यानी 19 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। और यह भी तब हो रहा है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार बढ़कर $39 ट्रिलियन को पार कर गया है। यानी अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था $30.6 ट्रिलियन की है और उसका कर्ज इससे कहीं ज्यादा $39 ट्रिलियन का हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है और ईरान ने भी ठान लिया है कि वो अब आसानी से अमेरिका को इस युद्ध से बाहर नहीं निकलने देगा। ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल और गैस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं और इन हमलों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ईरान ने देर रात कुवैत में जबरदस्त हमला किया और कुवैत की मेना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। इसकी पुष्टि कुवैत की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी की है। इस हमले के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई और सुरक्षा कारणों से इस रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को तुरंत बंद कर दिया गया है। देखिए, ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर भी हमले जारी रखे हैं, जहां से निकलने वाली नेचुरल गैस यूरोप से लेकर एशिया तक सप्लाई होती है। हाल ही में भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज भी यहीं से गैस लेकर आए थे। लेकिन अब तो मुसीबत यही है, कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों में इस एलएनजी प्लांट की 17% क्षमता को नुकसान पहुंचा है, जिसे सही होने में लगभग 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया के सामने यह संकट कुछ दिनों, कुछ महीनों का नहीं, सालों तक खिंच सकता है। ईरान कतर के इस एलएनजी प्लांट को इसलिए भी निशाना बना रहा है क्योंकि इसी गैस भंडार के साउथ पार्स में, हमने बीते दिन आपको दिखाया था, साउथ पार्स गैस फील्ड में इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए और उस हिस्से पर ईरान का नियंत्रण था। ईरान इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रहा है। वो तेल, गैस, इन सब के ढांचों को निशाना बनाने के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें और ड्रोन्स बरसा रहा है। आज यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईद का मौका था। सोचिए कितना पावन दिन। ईद के मौके पर फजर की अजान के साथ मिसाइल अलर्ट के सायरन्स और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। सोचिए, मिडिल ईस्ट के ये सारे देश खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज ईद के मौके पर भी ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में ईद मना रहे आम लोगों पर मिसाइलें दागी और अजान की आवाज की जगह वहां सायरन का शोर सुनाई दिया। खाड़ी देशों के साथ ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया। यह हमला हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया है। अब हाल यही हो रहा है। देखिए, जब जब इजराइल ईरान पर गंभीर चोट कर रहा है, बौखलाया हुआ ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों पर, तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है, बल्कि अब उसने इजराइल में भी हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन सीएनएन और द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस हमले में कुछ मिसाइलों का मलबा रिफाइनरी परिसर के अंदर जा गिरा और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई है। देखिए, जलते हुए ईरान ने अब पूरे अरब क्षेत्र को खाक करने की जैसे कसम खा ली है। बदला अब उसका मकसद बन गया है। एक के बाद एक बमबारी, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड्स पर करना उसने अपना मकसद बना लिया है। उसने ये तय कर लिया है
कि जिस आग में उसे झोंका गया है उसकी ताप वो इन तमाम देशों तक पहुंचाएगा, उन्हें भुगतने पर मजबूर करेगा और पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि अगर अमेरिका और इजराइल मुझ पर हमला कर रहे हैं तो हम उन तमाम देशों को पर हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि अब ईरान दुश्मन देशों के तेल गैस ढांचों को जलाकर खाक कर देगा, तो ईरान कहकर मार रहा है। IRGC ने अमेरिका और इजराइल को डरपोक, बर्बर, बच्चों का हत्यारा बताते हुए यह भी कहा है कि अब उनके कमांडर और सैनिकों की गर्दन इस्लाम के योद्धाओं के जूतों के नीचे होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उसके पास मिसाइलों के भंडार की कोई कमी नहीं है। उसने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है।